हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता है n जो है एक प्राकृत संख्या है, तो 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n हमेशा समाप्त होगा। तो देखिए n का मान यदि 1 लेते हैं तो 6 के पावर 1 माइनस 5 के पावर 1 कितना होगा 1। यदि आप 2 लेंगे तो 6 का 36, 5 का 25 कितना हो जाएगा, यानी 11। देखिए तो ये 1 पर समाप्त हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे दिया गया है। तो कहता है आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए आर है बेलन का 3 और एच है 2। फिर देखिए रेशियो, ठीक है, शंकु का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और आर स्क्वायर एच यानी 3। तो देखिए यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर 16, 2 8 16 कट जाएगा, ठीक है। ये 3 कट जाएगा, 3 3 9, 9 रेशियो कितना होगा 9/8, यानी इसका राइट आंसर ई ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है, मान लीजिए इस तरह से है, सी यदि समकोण है ए बी सी, तो यदि सी समकोण है तो कोण ए, सॉरी, कहता है कि कोण सी जो है यहाँ पे सी यहाँ पे बी, मान लीजिए कोण सी समकोण है तो कोण ए और कोण बी का मान भी तो इन दोनों कोण का जोड़ 90 होगा, ठीक है। यानी ए प्लस बी का जोड़ 90 यानी cos 90 कितना होगा 0, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक कंपनी शेयर धारकों को 8% लाभांश देने की जो घोषणा करती हैं। यदि एक आदमी को इतना रुपये उसके लाभांश के रूप में प्राप्त होता है तो शेयरों का अंकित मूल्य, तो यहाँ पे मान लीजिए अंकित मूल्य यदि 100 मान लेते हैं, अंकित मूल्य यदि आप 100 मानते हैं तो लाभांश कितना होगा, तो यहाँ से जो लाभांश निकल जाएगा ये 100 का 8%, यानी कितना 8 निकल जाएगा। और लाभांश है कितना, तो 8 यूनिट का मान दे दिया गया 2840। तो हमको 100 यूनिट का मान खाता निकालने के लिए, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2840/8 × 100, यानी ये हो जाएगा आपको कितना, तो 35,500, 35,500 ई ऑप्शन। दो समरूप त्रिभुजों की भुजा दे दिया गया है, तो कहता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर यानी 16 और 81, ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि यहाँ पे एक जो है सर्किल है वो केंद्र वाला, यहाँ पे दो स्पर्श रेखा है इस तरह से, ठीक है, पी ए और पी बी, तो इसको मिला दीजिए तो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ठीक। हमको निकालना है कोण, जो है हमको निकालना है कोण ओ ए बी, यानी ये कोण, ठीक है। ये कोण दे दिया गया है कितना 50। अब देखिए ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोण का योग होता है 180। ये यदि 50 है तो ये कितना होगा 130, ठीक। और ये दोनों कोण बराबर हैं तो कितना होगा 130 + 2x, 130 + 2x बराबर 180, कितना होगा 180। तो 2x बराबर कितना होगा 50, तो x बराबर कितना होगा 25, तो 25 डिग्री हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखिए दो पासों को फेंकने पर योग 10 आने की प्रायिकता, तो देखिए मान लेते हैं कि घटना ई के लिए अनुकूल परिणाम जो है 4-6 या 6-4, ठीक है, और क्या होगा 5-5, ठीक है। तो कुल परिणामों की संख्या कितना है यहाँ पे देखिए, तो ई के लिए अनुकूल परिणाम कितना है 1 2 3, और कुल परिणामों की संख्या निकालिएगा तो एक दो पासा है तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो प्रोबेबिलिटी होगा 3/36, ठीक है। ये कट के कितना होगा 1/12, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण, ठीक है, 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर के उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जो टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर है, टावर की ऊंचाई। तो 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर का, ठीक है, एक टावर का उन्नयन कोण, तो 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर के उन्नयन कोण दे दिया गया है, कितना है, तो ये दे दिया गया है आपको उन्नयन कोण, जो है उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जो टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर है। देखिए तो टावर के आधार ये है, इसके अवनमन कोण के बराबर, यानी ये थीटा है, ये भी क्या होगा थीटा, ये भी क्या होगा थीटा, ठीक है। अब मान लीजिए ए बी सी डी ई, यहाँ पे 90 है, तो त्रिभुज ए बी सी में यदि देखें, त्रिभुज ए बी सी में तो टेन थीटा, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में यदि देखें तो आप यदि देखेंगे टेन थीटा लेंगे तो क्या होगा टेन थीटा बराबर p/b, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा में
बी सी, ए बी बट्टा में बी सी, ठीक है, ए बी बट्टा में बी सी यानी 25 बट्टा में बी सी, समीकरण 1। अब त्रिभुज ए डी में देखें तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा ई डी बट्टा में ए डी, समीकरण 2, ई डी बट्टा में ए डी, ठीक है, ई डी बट्टा में ए डी, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, अब देखिए इन दोनों को यदि आप बराबर करते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ से ई डी का मान कितना निकल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है समीकरण 1 और 2, तो 25 बट्टा बी सी, 25 बट्टा बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ई डी बट्टा में ए डी, ई डी बट्टा में ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे ई डी बराबर हो जाएगा आपको, तो ई डी, ठीक है, तो ई डी बराबर हो जाएगा यहाँ पे, यदि आप देखें तो चूँकि बी सी बराबर क्या है, चूँकि बी सी बराबर है ए डी, ठीक है, बी सी बराबर तो ए डी है, तो बी सी बराबर ए डी है, तो सी डी, तो ई डी बराबर क्या हो जाएगा, ई डी बराबर होगा 25, तो ई डी भी हो जाएगा आपको 25 मीटर। अब देखिए तो टावर की ऊंचाई, तो ई डी प्लस में सी डी, ये वाला, और ये यदि 25 है तो ये भी 25, पूरा कितना होगा 50 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 2x² - 5x + 4 के मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, मूलों का योग और कहता गुणनफल, और अल्फा इंटू बीटा का रेशियो, तो अल्फा प्लस बीटा होता माइनस बी, तो माइनस बी यानी +5/2, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता c/a, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 5/4, बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि यदि बिंदु इतना, ठीक है, यदि बिंदु पी एक्स वाई ए और बी से समान दूरी पर हो, ठीक है, समान दूरी पर हो, मान लीजिए ये बिंदु है पी एक्स वाई, ठीक है, ये जो है ए और बी से समान दूरी पे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस जो है पी ए स्क्वायर बराबर होगा पी बी स्क्वायर, ठीक है, समान दूरी पे है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 5 1 है और ये है आपको -1 5, ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 - x1 का ए बी, ठीक है, तो यहाँ पे पी ए निकालिएगा, पी ए, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपको बराबर होगा -1 - x का होल स्क्वायर प्लस जो है 5 - y का होल स्क्वायर, ठीक है, 5 - y का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो है आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको x और y, ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो है आप पाएंगे कि -12x बराबर -8y, तो यहाँ से 3x बराबर 2y, ठीक है, 3x बराबर 2y यानी डी ऑप्शन, 3x बराबर 2y। नेक्स्ट देखिए कहता है कि यदि द्विघात बहुपद इतना का 1 शून्यक 2 है, ठीक है, तो के का मान, तो x की जगह रखिए 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस के बराबर कितना होगा 0, तो के का मान कितना होगा -10 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक रेखाखंड को 3:7 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो विभाजन बिंदु बनाते समय इसमें कितने भाग होंगे, तो देखिए 82 में यदि देखें तो यदि रेखाखंड 3:7 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो विभाजन बिंदु बनाते समय इसमें भागों की संख्या 3 + 7 यानी कितना होगा 10, ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में से 8 बार बाउंड्री लगाता है, बाउंड्री 9 लगाने की प्रायिकता, तो यदि देखिए यहाँ पे बाउंड्री, तो बाउंड्री लगाने वाले गेंदों की संख्या 8 है, तो बाउंड्री 9 लगा पाने की प्रायिकता जो होगा ये होगा 1 माइनस, देखिए बाउंड्री लगाने की प्रायिकता होगा 8/40, नहीं लगाने की प्रायिकता होगा 1 - 8/40, ठीक है, ये कट के 1/5 यानी कितना होगा 4/5, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 84 नंबर देखिए 84 में यदि बात करें कहता 50 अवलोकनों वाले एक डेटा के लिए इतना पर त्वरण से कम, ठीक है, त्वरण से कम और त्वरण से अधिक प्रतिच्छेद करती हैं डाटा का माध्यक, तो 84 का यदि देखें तो देखिए 50 अवलोकनों वाले दिए गए डेटा के लिए जो है इतना पर यानी 15.5, 20 पर त्वरण से कम और त्वरण से अधिक प्रतिच्छेद करते हैं, तो माध्यक जो हो जाएगा
ये माध्यक हो जाएगा आपको ये भुज जो होता है कितना 15.5 ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच अंतर इतना है तो पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करते हुए वृत्त की परिधि होगा 2 पाई और 2 पाई आर। और यहाँ पे देखिए तो वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर तो 2 पाई आर माइनस आर बराबर कितना है 37। ठीक है, यहाँ से आर कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा 44/7 माइनस 1 बराबर 37। ठीक है, यानी आर इंटू 37/7 बराबर 37। 37 से 37 कट जाएगा, आर का मान कितना निकल जाएगा तो 7 निकल जाएगा। ठीक है, 7 निकल जाएगा। तो हमको क्या कहता है, तो कहता है वृत्त की परिधि, तो देखिए तो वृत्त की 2 पाई आर 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता समीकरणों की जोड़ी x बराबर इतना y बराबर b, ठीक है, ग्राफ द्वारा रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरणों की जोड़ी x बराबर a y बराबर b y बराबर b, तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से x बराबर कह रहा है a, तो ये है आपको x बराबर a, y बराबर b, तो इस पे होगा y बराबर b। ठीक है, x बराबर a तो x पर होगा x बराबर a, और y बराबर b तो y पर होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है तो पहले x लिखिएगा उसके बाद y। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व करती हैं तो जो ए बी पर प्रतिच्छेद करेगी, कहाँ पे ए बी पर, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए m के पावर n 32 है तो लिख सकते हैं m के पावर n बराबर 2 के पावर 5, यानी n का मान 5 m का मान 2। तो हमको कहता है n के पावर mn यानी 2 गुने 5, 2 के पावर, तो 2 के पावर हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे सॉरी देखिए यहाँ पे n के पावर का रहा है, n है कितना 5। ठीक है, तो 5 के पावर 2 गुने 5, ठीक है 2 गुने 5 है, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहता है कि अक्षित द्वारा इतना रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई, 2 वर्ष के अंत में उसे कितना भुगतान जो है किए जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि आप देखें इतना रुपया की राशि 2 वर्ष के लिए 10%, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 से 11, 10 से 11, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, अब देखिए इसका मान दे दिया गया है, ये कितना गुना है, तो ये जो है 100 गुना है, तो 121 कितना गुना होगा। यहाँ पे आपको कहता है चक्रवृद्धि ब्याज और राशि, तो चक्रवृद्धि ब्याज यदि कहेगा तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा कितना, इन दोनों में अंतर कितना का 21, यानी 2100। ठीक है, 2100। उसके बाद कर रहा है यहाँ पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ पे निकालना है आपको राशि, और मिश्रधन कितना निकल जाएगा 12100, तो 12100 और उसके बाद 2100 सी ऑप्शन। नेक्स्ट ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए जो है 89 देखिए कहता साइन इतना माइनस कॉस इतना का मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो साइन जो है 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा का मान क्या होने वाला है। तो इसको लिख सकते हैं साइन 45 प्लस थीटा, ठीक है, और माइनस, ठीक है, माइनस इसको क्या लिख लीजिएगा, इसको लिख सकते हैं आपको जो है कॉस 90 माइनस, ठीक है, कॉस 90 माइनस 45 कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस, या फिर इसको कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस जो है दिस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा साइन 45, ठीक है, प्लस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपको कॉस माइनस, इसको जो है आप क्या इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन 45 प्लस में थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन 45 प्लस में थीटा, ठीक है, साइन 45 प्लस थीटा, ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए तो चूंकि ये हो जाएगा साइन 45 प्लस थीटा, इसके जगह जो है साइन 45 माइनस थीटा को लिख सकते हैं 45 प्लस थीटा, तो ये कट के 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा दे दिए गए हैं और कर्ण की लंबाई, तो कहता कर्ण की लंबाई निकालना है।
तो एक समद्विबाहु समकोण, तो मान लीजिए ये भुजा बराबर है, ठीक है, और एक भुजा है 4√2, ठीक है, और कहता है कि त्रिभुज की एक भुजा यदि 4√2 है तो ये भी कितना होगा 4√2, तो कर्ण क्या होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 गुने 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16 गुने 2 रूट, तो कितना होगा 2 गुने 32, ठीक है, 2 इंटू 32, तो इसको क्या लिख सकते हैं 16 गुने 2, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है कि यदि संख्या x को 1 2 3 में से गुना किया जाता है, ठीक है, और y संख्या को 1 4 9 में चुना जाता है, सॉरी 1 2 3 में से चुना जाता है, y को इतना में से चुना जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई लेस देन 9 कितना होगा, तो यहाँ पे x दे दिया गया है आपको, x दे दिया गया है 1 2 3, ठीक है, y दे दिया गया है 1 4 9, ठीक है, तो x और y, तो यहाँ से x इंटू वाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, गुना कीजिए तो x इंटू वाई जो हो जाएगा, पहले 1 से गुना करेंगे तो 1, फिर 1 चौका 4, 1 9 9, ठीक है, उसके बाद फिर 2 से तो 2, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 9 दूनी 18, फिर ये 3 4 तिया 12, 9 तिया 27, ठीक है, ये सब हो गया। तो यहाँ पे देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई लेस देन 9 निकालना है, तो कितना हो जाएगा, टोटल तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल होगा 9, और लेस देन आपको लेना है 9, तो लेस देन 9 है 1 2 3 4 4 1 5, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 9, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता कि एक टैंक जो है एक सिलेंडर के आकार का बना है, जिसके एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा है, ठीक है, देखिए इस तरह से एक सिरे पर अर्धगोलाकार जो है क्या है, तो अर्धगोलाकार गड्ढा है, ठीक है, अर्धगोलाकार गड्ढा है। अब यहाँ पे कह रहा है गड्ढा बेलन की ऊंचाई दे दिया गया है 1.45 मीटर, ठीक है, और त्रिज्या है 30 है, तो टैंक का कुल सतह क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पे जो है तो बेलन की जो है त्रिज्या क्या हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या मीटर में लेंगे तो 0.3, तो रेडियस हो जाएगा 0.3, ठीक है, रेडियस 0.3। अब टैंक का कुल सतह का क्षेत्रफल जो होगा, टैंक का कुल सतह का क्षेत्रफल जो होगा ये हो जाएगा आपको बेलन का जो है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, 2 पाई आर एच, ठीक है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस जो है अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या एच प्लस आर, ठीक है, एच प्लस आर यानी 2 22/7, ठीक है, 22/7, और रेडियस है 0.3 इंटू, ठीक है, एच, तो एच प्लस आर कितना हो जाएगा, तो 0.3 को ऐड कीजिए 1.45 में तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1.75, ठीक है 1.75, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन 93। देखिए फिर कहता है कि यदि बिंदु इतना संरेख, ठीक है, तो देखिए यदि बिंदु जो है ये संरेख है तो ए बी की ढाल स्लोप ऑफ ए बी बराबर होगा स्लोप ऑफ बी सी, तो निकाल लीजिए स्लोप क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको y, ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप निकालेगा तो y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, तो ए बी में तो y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर, और बी सी में तो y2 माइनस y1 बट्टा जो है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1 बराबर जो है b बाई ए, ठीक है, ये कट के तो 2a बराबर b, 2a बराबर क्या हो जाएगा b हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हैं तो इसका मान क्या होगा, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा अल्फ़ा बीटा, ऊपर में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, 4 से 4 माइनस 3/7,
ए ऑप्शन। क्वेश्चन में देखिए 95 कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। तो क्या होगा, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट जाएगा 10 मरतबे, ये 0 से 0 कितना होगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 बट्टा में 7, 132 बट्टा में 7, यानी डी ऑप्शन। 95 96 कहता है कि यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो 96 में यदि देखें तो वृत्त की परिधि वर्ग के परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि होता है 2πr और वर्ग का होता है 4 गुने भुजा। ठीक, तो यहाँ से 2 दूनी 4। ठीक है, तो पाई आर बराबर क्या है, 2 है, पाई आर बराबर 2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ से, तो आर बाई ए क्या होगा, तो आर बाई ए होगा 2/22 गुने 7। ठीक है, यानी 7 बट्टा 11। ठीक है, 7 बट्टा 11। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 121। ठीक है, 11 का, तो एक साथ यहाँ से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 11 ये, तो कितना हो जाएगा, यानी 14/11। ठीक है, तो 14/11। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है कि y बराबर yx का ग्राफ जहाँ fx एक द्विघात बहुपद है, x अक्ष पर इतना और y और b इतना पर मिलता है तो fx के लिए अभिव्यक्ति होगा। तो यदि यहाँ पे देखें तो इस तरह से है, देखिए इस तरह से है और कह रहा है कि x अक्ष पर -20, तो मान लीजिए -20 यहाँ पे है और फिर कह रहा था -30, मान लीजिए यहाँ पे है -30 यहाँ और यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से जो है, तो हमको कह रहा है, तो यहाँ पे जो है अल्फ़ा जो हो जाएगा, अल्फ़ा कितना होगा, तो -3 कॉमा -2। ठीक है, -3 कॉमा -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी माइनस। ठीक है, माइनस जो है -3 -2 यानी -5 एक्स मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो कितना होगा 6। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या हो जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, मान लीजिए एक वर्ग है, इसमें जो है एक सर्किल है। ठीक है, इसमें जो है एक सर्किल है, तो इसका रेडियस कितना होगा, सर्किल का 5 हो जाएगा क्योंकि पूरा 10 है तो ये 5 होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कहता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर यानी 25 पाई, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए यदि दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं इतना इतना है और तो एक वृत्त के प्रत्येक जीवा की लंबाई जो कि दूसरे वृत्त के स्पर्श रेखा है, एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल ये है और ये है एक वृत्त का स्पर्श रेखा। मान लीजिए यहाँ है इसका सेंटर, तो ये रेडियस इसमें है 5, इसका रेडियस है 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये 5 ये 4, तो ये कितना होगा 3, तो ये कितना होगा 3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3, तो यहाँ से यहाँ तक 3, तो पूरे कितना होगा 6, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है कि 196 अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग। तो 196 का यदि आप देखें तो ये जो होगा कितना, 2 से लगाइएगा 98, फिर 2 से लगाएंगे तो 49, फिर 7 7, तो यानी ये हो गया 2 के पावर 2 7 के पावर 2, 2 के पावर 2 7 के पावर 2। तो अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कहता है अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातांक, तो 2 प्लस 2 कितना होगा 4, यानी इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी जो है बीसी पर लंब है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज एबीसी में, तो समबाहु त्रिभुज मान लीजिए ये है ए बी सी। ठीक है, तो ये जो है लंब है यहाँ पे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी जो है बीसी पर लंब है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। अब मान लीजिए ये ए है, ये ए है, ये पूरा ए है, तो ये a/2 और ये कितना होगा a/2। ठीक है, तो हमको निकालना है आपको, तो देखिए ये क्या है, लंब है, तो ए डी बराबर क्या होगा, √√a² माइनस
a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 4, ठीक है। 4a² माइनस a²/4, ठीक है, यानी 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपको √3a/2, ठीक है, यानी √3a/2। तो यहाँ से AD बराबर जो हो जाएगा, ठीक है, तो AD बराबर जो है √3a/2। तो यहाँ पे देखिए AD बराबर होगा √3/2, ठीक है। AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू में BC, चूँकि AB बराबर BC बराबर AC है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे AB मान लीजिए, ठीक है, ये 2 इधर आएगा, ये 2 इधर आएगा, तो 2AD बराबर 2AD बराबर कितना होगा, 2AD बराबर होगा √3AB स्क्वायर कर दीजिएगा तो 4AD² बराबर होगा 3AB², ठीक है। 4AD² बराबर होगा 3AB², यानी इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102। देखिए कहता है कि एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई के मध्य में से 2 भागों में इसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है, तो छोटे शंकु के आयतन का पूरे शंकु के आयतन का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए एक शंकु है, ठीक है, इसके मध्य से जो है एक और शंकु जो है यहाँ पे काट लिया जाता है, ठीक, काट लिया जाता है। अब यदि देखें तो इसके मध्य से काटा जाता है, यानी ये यदि 2 है तो यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, ठीक है, क्या होगा 1 होगा। अब यदि देखें, अब कहता है कि उसकी ऊंचाई के मध्य से 2 भागों में काटा जाता है, ये यदि h है तो ये होगा h/2, ऊपर में जो है इसका हाइट जो होगा छोटे शंकु का h/2 होगा। तो छोटे शंकु का आयतन, ठीक है, छोटे शंकु का आयतन बट्टे जो है बड़े शंकु का आयतन, ठीक है, बड़े शंकु का आयतन ये कितना होगा, तो छोटे शंकु का आयतन, ठीक है, छोटे शंकु का आयतन और बड़े शंकु का आयतन। तो छोटा शंकु जो है कितना है, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट है 1 और इस पूरे का है 2, तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शंकु का आयतन होता है 1/3, ठीक है, 1/3 पाई r² h, ठीक है। तो यहाँ से 1/1 का क्यूब, 1 का 2 का क्यूब 8, 1/8, यानी इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि 100 का 5% बाजार मूल्य ज्ञात करे, ठीक है, जबकि किसी व्यक्ति को 1430 निवेश पर 65 का लाभांश मिलता है, 1430 निवेश पर। तो 103 का यदि आप देखें तो मान लीजिए शेयर का मूल्य यदि प्रत्येक शेयर का मूल्य यदि आप 100 मानते हैं तो प्रति शेयर लाभांश, तो प्रति शेयर लाभांश कितना होगा, तो प्रति शेयर लाभांश होगा 100 का 5%, यानी कितना 5 रुपया, ठीक है। अब देखिए 5 रुपया निकल गया प्रति शेयर लाभांश, ठीक है, प्रति शेयर लाभांश, यानी एक शेयर का लाभांश 5 है, ठीक है। कुल जो है एक शेयर का लाभांश जो है 5 है और यहाँ पर दे दिया गया है लाभांश जो है कितना है, तो 65 रुपया का लाभांश प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि यहाँ शेयरों की संख्या निकाल लीजिए, तो शेयरों की संख्या क्या होगा, तो 65 रुपये का लाभांश, ठीक है, बट्टा में 5 रुपये का लाभांश, ठीक है। तो 65 रुपया का लाभांश कुल है और एक का लाभांश का मूल्य है कितना 5, तो 13 × 5 = 65, यानी कुल 13 शेयर हो गया, शेयरों की संख्या 13, तो प्रति शेयर बाजार मूल्य कितना होगा, तो कुल है 1430, इसमें हम 13 से भाग दीजिए, 13 × 13 13 × 13 कितना निकल गया 110, ई ऑप्शन। फिर देखिए कहता है n+1 का होल स्क्वायर -1 8 से विभाज्य है, तो n का मान यदि n है, n यदि आप 2 लेते हैं तो 2 + 1 कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 - 1 यानी 8, तो ये 8 से विभाज्य हैं, ठीक है। n का मान यदि आप 2 लेते हैं तो 2 क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है, 2 क्या है, तो एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, यानी सम पूर्णांक, यानी इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें अगर यहाँ पे आप 4 लीजिएगा तो 4 × 1 = 5 का स्क्वायर 25 - 1 24, तो भी 8 से कट जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए गैर लीप वर्ष में 53 रविवार, लीप वर्ष में नहीं कह रहा है, गैर लीप वर्ष में 53 रविवार। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए गैर लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितना होगा 365, कितना होगा, तो 365 होगा, ठीक है। तो इसमें जो है 365 यानी 52 सप्ताह, ठीक है, 52
कितना हो जाएगा, 52 सप्ताह हो जाएगा। इससे 7 से यदि आप भाग देते हैं तो 749, ठीक है। तो इसमें होगा 52 सप्ताह, ठीक है। तो 52 सप्ताह 749, अब यहाँ पे देखिए, यानी 52 सप्ताह प्लस जो है ये हो जाएगा 52 सप्ताह, तो गैर लीप वर्ष में होगा 365 दिन, ठीक है। 365 दिन, 365 दिन। इसमें देखिए 7 5 35 और 7 2 14, यहाँ पे देखिए 35, 52 सप्ताह आ जाता है, ठीक है। इसमें 7 से भाग देंगे तो इसका मतलब है, तो यहाँ पे जो है अब देखेंगे तो 53वां, तो यहाँ पे हो जाएगा 364 दिन, ठीक है। 364 दिन प्लस 1 दिन, ठीक है। 365 दिन होता है तो 364 दिन प्लस 1 दिन हो जाएगा। 364 दिन प्लस 1 दिन, क्योंकि सोम मंगल बुध, ठीक है, बृहस्पति शुक्र शनि और रविवार, तो 53वां रविवार। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, हाँ आपको जो है 1 में कुल 7, 1/7 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता 1/7। नेक्स्ट, अब यदि देखिए कहता है कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य इतना है तो n का मान, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जो है योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है योग, लेकिन औसत करना तो यहाँ n से भाग देंगे, इसका मान है 3n/5, ये कट जाएगा तो क्रॉस गुना कीजिए, 5n प्लस 5 बराबर होगा 6n, तो ये उधर जाएगा तो n बराबर होगा 5 यानी D। नेक्स्ट, फिर कहता है कि किसी समांतर श्रेणी में 11वें पद का 11 गुना, 11वें पद का 11 गुना 7वें पद, ठीक है, 7वें पद के 7वें गुने के बराबर है। तो इस स्थिति में कहेगा आपको कोई भी पद, यानी 18वां पद कर रहा है तो ये 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको आने वाला है 0, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका 107 का हो जाएगा ए ऑप्शन कहेगा, ठीक है। अब यदि आप देखेंगे 11वें पद क्या होगा, तो 11वां पद तो a प्लस 10d, 11वें पद का 11 गुना, फिर कहा कि उसके 7वें पद के 7वां पद a प्लस 6d, ठीक है। 7वें पद के जो है कितना 7 गुना, 7 गुना के ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए तो a का मान निकल जाएगा आपको, यहाँ से a का मान यानी 4a बराबर निकल जाएगा -68d, ठीक है। यहाँ से 4a का मान निकल जाएगा -68d, ठीक है। और यहाँ से आप 4a का मान कितना निकल जाएगा, 68d निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें, आपको कर रहा है 18वां पद यानी a प्लस 17d, a प्लस 17d, ठीक है, a प्लस 17d। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना निकल जाएगा, -17d, ठीक है। तो a का मान -17d, तो a का मान -17d प्लस 17d कितना हो जाएगा, 0, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है 10a बराबर cot 30 प्लस a, तो a का मान क्या होने वाला है, तो यहाँ पे यदि आप देखिए 10a का मान जो है, 10a का मान इतना है, तो यहाँ देखिए तो 10 जो है इसको लिख सकते हैं आपको जो है, यानी तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस a बराबर cot 30 प्लस a, तो यहाँ से cot हर्ट्स कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस a बराबर 30 प्लस a, ठीक है, यानी ठीक है 90 माइनस a बराबर 30 प्लस a, 30 इधर आ जाएगा, यानी 60 बराबर 2a, तो a का मान कितना होगा, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि प्रातः 10:45 बजे एक टावर की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। टावर की, ये रहा टावर, ये रहा छाया, ठीक है। उसकी ऊंचाई यदि x है तो ये भी x है, तो सूर्य की ऊंचाई, तो मान लीजिए a b c, ठीक है। तो ये दोनों बराबर यदि हैं तो थीटा का मान क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए यदि p एक अभाज्य जो है संख्या है तो लघुत्तम समवर्त इतना इतना है, ठीक है, लघुत्तम समवर्त, तो इसका लॉसो क्या होगा, पावर में है, तो इसका जो लॉसो होगा ये होगा जिसका पावर सबसे ज़्यादा है, यानी p का पावर 3, यानी p क्यूब, यानी डी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।